प्रिय दोस्तों, दैनिक आहार कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जहां वचनों के माध्यम से ईश्वर हमारी आत्मा को पोषित करते हैं। एक बार एक समारोही मिस्सा के दौरान पूरा गिरजाघर भरा हुआ था। जब एक व्यक्ति आया तो देखा कि सारे बेंच भर गए हैं और बैठने के लिए कोई जगह नहीं बची है। स्वयं सेवकों ने देखा कि एक जगह खाली थी, तो उस सज्जन को वहां बैठने के लिए कहा ताकि वे भी पूजन विधि में आराम से भाग ले सकें। लेकिन उस व्यक्ति ने ऐसा ही ठीक है कहकर बैठने से मना कर दिया। वास्तव में वह उस बेंच पर इसलिए नहीं बैठा क्योंकि उसे उसके भाई ने गिरजा के लिए दान किया था और अपने भाई से उसकी एक ना बनती थी। प्रिय भाइयों एवं बहनों, यह तो एक साधारण सी उदाहरण है। इस तरह के कई घटनाओं के हम साक्षी हैं। कोई परम प्रसाद के समय एक ही पंक्ति में नहीं आता क्योंकि उसमें उसकी बहन जा रही है जिसके साथ वे हमेशा झगड़ते रहते हैं। कोई सवेरे का मिस्सा में नहीं आता लेकिन दूसरे में आता है ताकि अपने पड़ोसी का सामना करना ना पड़े। कोई गायन मंडली में आना नहीं चाहते क्योंकि वहां किसी की गायकी पसंद नहीं है। कोई युवा संघ में शामिल नहीं होना चाहते क्योंकि उस समूह के अध्यक्ष और सचिव से कभी पटती नहीं। इस तरह हमने कई उदाहरण देखे हैं और अगर हम व्यक्त करना चाहें तो एक अनंत सूची बन जाएगी। प्रिय भाइयों एवं बहनों, यह सच न केवल दूसरों के बारे में है, लेकिन यह हम में से कई लोगों की कहानी भी है। हम में से कई लोग इस परिस्थिति से गुजर रहे हैं। हम हर प्रकार से धार्मिक क्रियाकलापों और पूजन विधि में भाग तो लेते हैं, लेकिन हमारे मन में और दिल में सच्ची शांति नहीं है। हमारे मन में कुछ न कुछ खटकते ही रहता है। इस बात पर भी आइए हम मनन करें कि क्या हमारी श्रद्धा और भक्ति, हमारी वंदना और आराधना ईश्वर के समक्ष सच्ची होगी। जब हमारा मन और हृदय अपने भाई बहन और अपने पड़ोसी के प्रति क्रोध और ईर्ष्या से भरा हो। इसलिए आज के सुसमाचार में यीशु कहते हैं, जब तुम वेदी पर अपनी भेंट चढ़ा रहे हो और तुम्हें वहां याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कोई शिकायत है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़कर पहले अपने भाई से मेल करने जाओ और तब आकर अपनी भेंट चढ़ाओ। अतः अगर हम ईश्वर को अपनी सच्ची श्रद्धा दिखाना चाहते हैं तो अपने भाई बहन, अपने पड़ोसियों और अपने सहकर्मियों से प्रेम और मेल मिलाप जरूरी है। अपने हृदय से क्रोध और ईर्ष्या निकालकर उसे दया, करुणा, सहानुभूति, क्षमा और प्रेम से भरना है। अब हम में से कई लोगों का सवाल यह होगा कि मैं उस भाई, उस बहन या उस पड़ोसी, उस सहकर्मी को कैसे प्रेम कर सकता हूं, उसको कैसे क्षमा कर सकता हूं जो मुझे निरंतर सताते रहता है और मेरे विरुद्ध कार्य करते रहता है। आसान नहीं है, लेकिन यीशु के शिष्य होने के नाते वह एक हमारे लिए चुनौती है। मत्ती 5:44 में यीशु कहते हैं, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। यीशु की यह शिक्षा कठिन है, लेकिन उन्होंने स्वयं क्रूस के काट से यह करके दिखाया है, अपने शत्रुओं को क्षमा करके। यीशु अपनी शिक्षा में क्षमादान को बहुत महत्व देते हैं। एक सच्चा शिष्य वही है जो गुरु के पथ पर चलता है। तो आइए यीशु की राहों पर चलें और उसके सच्चे अनुयायी बने। यह आसान नहीं है, ईश्वर की कृपा की सख्त जरूरत है। इसलिए इस वरदान के लिए प्रार्थना करें कि हम अपने भाई बहन को जो हमको चोट पहुंचाते हैं उनको माफ कर सकें और अपने हृदय में उनके प्रति दया और प्रेम उत्पन्न कर सकें। तो आइए इस वरदान के लिए प्रार्थना करें।